साबिर शाह साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा। आप क्या समझते हैं इस सारे मामले में? चीज़ें अब जैसे ख़बरें हैं कि समरी आ गई और बिल्कुल बस अब अपॉइंटमेंट होने वाली है, वज़ीर आज़म साहब भी उसी तरह इस मामले को हैंडल करेंगे, क्या कहते हैं आप? समी साहब, सबसे पहले तो मैं मीडिया के किरदार की बात करूंगा कि इल्म कुछ नहीं होता और अंधेरे में तुक्के लगा रहे होते हैं। आप ये तमाम मजमून लिखने वालों से पूछे, रेजिमेंट क्या होती है, डिवीजन क्या होती है, इन्फेंट्री क्या होती है, जीएचक्यू किस तरह फंक्शन करता है, एडजुटेंट जनरल के फंक्शन क्या होते हैं, इनको कुछ मालूम नहीं। माजी में फौज चीजें फीड करती रही है मीडिया को जो एक्यूरेट होती रही है, कई दफा फीलर फेंके जाते हैं, लेकिन जब आप इतनी बड़ी राय कायम कर दें, कोई भी हो, तो मुझे नहीं समझ आती आप किस बुनियाद पे कायम कर रहे हैं राय। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब ISI चीफ को अपॉइंट करने का, और मैं समझता हूँ कि फौज को भी शायद बगैर मतलब ये कि इस तरह अपॉइंटमेंट नहीं कर देनी चाहिए थी, समरी भेजनी चाहिए थी, मैं सारी बातें जानता हूँ। फिर दोनों साइडों को मिलके पब्लिक आय से इस मामले को बचाना था। ये सीक्रेट रखने वाले मामला होते हैं। इमरान खान को नहीं पता कि जर्नैल कैसे बनता है, जर्नैल की प्रोफाइलिंग कैसे होती है। पिछले 20 सालों में बड़े बड़े काबिल जर्नैल स्पेशली आए हैं जिन्होंने LOC पे भी काम किया, स्वात में भी काम किया, वजीरिस्तान में भी काम किया, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे भी बड़ा काम किया। अफगानिस्तान का मसला तो हाल ही फौज करती रही है। 1975 में पेशावर के कोर कमांडर पहला अपॉइंट हुआ, तो ये सबसे लेटेस्ट कोर है। और ये बड़े काबिल लोग होते हैं। ये जो बॉर्ग जो ये सारी थेरी है जंग की, इसको बहुत जानते हैं, और दुनिया सारी पेशावर कोर को जानती है। आपकी इतला क्लियर है, तो लोगों को पता ही नहीं कौन कौन सी कोर है। मैं ये समझता हूँ जितना हैजान और कंट्रोवर्सी पैदा हुई आने वाले दिनों में, महीने में, सालों में, जिस तरह कोर कमांडर GHQ से अपॉइंट होते हैं, मेरा ख्याल है ISI का जो DG है वो भी फौज को ही अपॉइंट करना चाहिए, वरना ये सिचुएशंस कंट्रोवर्शियल रहेगी, पॉलिटिसाइज हो जाएंगी। जिस तरह जनरल अमजद शोएब ने कहा, पहली दफा पॉलिटिसाइज नहीं हो रही, तो जनरल जियाउद्दीन भी को पहले नहीं थे कि जो जिनकी सिचुएशन पॉलिटिसाइज हुई। और अब मुझे आप बताइए कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की बात करूं कि इतना शोर डलने के बाद, इतने हैजान के बाद, अगर फिर जनरल नदीम या ISI चीफ आते हैं, मजा ठहरेगा। लोग फौज को बात नहीं करेंगे, लोग कहेंगे खान साहब आपने फिर इतना शोर क्यों डाला? या तो स्टैंड ले लें, हिम्मत है तो स्टैंड ले लें, किसी और को अपॉइंट कर दें। क्या फौज उसको बर्दाश्त करेगी? अगर फौज सिर्फ न्यूट्रल हो जाए, मेरे नजदीक, देखिए मैं सख्त बात करने लगा, फौज सिर्फ न्यूट्रल हो जाए तो इमरान खान की हुकूमत को तो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। आपको तो सिर्फ एक महंगाई का चैलेंज नजर आ रहा है जो कि बहुत बड़ा है। माजी में बहुत सारे चैलेंजेस थे जिसमें मीडिया मैनेजमेंट भी शामिल है। मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि फौज ने बड़ी मदद की है इमरान खान की इन सारे इशूज के अंदर। सो अगर फौज सिर्फ न्यूट्रल हो जाए तो क्या होगा? वो तो शरारत कर रही है, नजर आ रहा है शरारत कर रही है। अब वो चाहती है इधर लड़ाई हो जाए और हमेशा आपने शाह साहब बड़ी अच्छी बात की। मैं बीच में एक और चीज़ ऐड कर दूं और इस पे भी आप कमेंट कर दें। मरियम साहबा ने जो बात की है, आप उसको समझते हैं कोडेड मैसेज है ये खान साहब के लिए, और व्हाट विल बी द रिस्पांस ऑफ IK? समी साहब, जब आप मुबहम बातें करेंगे और आपके अंदर दलेरी ना हो तो फिर मेरी मर्जी, मैं उसको जैसे मर्जी इंटरप्रेट करूं। आपके दोस्तों ने जैसे इंटरप्रेट किया, आई टेंड टू एग्री विद दैट। हो सकता है वो यही कह रहे हैं जो आपके दोस्त कह रहे हैं कि इमरान खान खड़े रहो, कोई तो जमहूरी काम करो, यही कहना चाह रही है ना। और जनरल अपनी मर्जी का जनरल अपॉइंट करो। बाबा, आपके वालिद साहब ने जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अपॉइंट करना था, अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ, ये टीवी पे इमेजेस आपने, मैंने और जनरल साहब ने देखे हैं। तो जनरल कमर बाजवा, जनरल इशफाक नदीम मरहूम और एक और जनरल साहब से टेलीविजन पे हमने देखा, उन्होंने मुलाकातें की, टेलीकॉल ही सही। तो फिर अगर इंटरव्यू वाली बात जरा लेट हो गई, जरा पहले हो जाती तो कोई तो बात नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो लेट इतनी हो गई तो फिर लोगों ने पूछा, खान साहब जनरल आसिम मुनीर का आपने इंटरव्यू किया था, आपने जनरल फैज को भी अपॉइंट किया, कि उनका भी इंटरव्यू हुआ था। फौज ने जो चाहा उसने कर लिया। आपने कहा ओके सर, ये फौज का मामला है, फौज का ज्यादा इनपुट है, मैं कर लेता हूँ। अब क्या मसला हुआ? इसका मतलब है बैकग्राउंड में कुछ और चीजें हैं, कुछ और चीजें हैं। जनरल फैज की पोजीशन भी कॉम्प्रोमाइज हुई, पॉलिटिसाइज हुई, और आगे इख्तलाफ क्या है हमारे इल्म में नहीं है। ये बातें शायद कुछ अरसे के बाद बाहर आए, लेकिन फिलहाल ISI की DG का नोटिफिकेशन जारी हो जाए, कोई भी आ जाए तो मामला हल हो जाएगा? नहीं सर, ये क्राइसिस बढ़ेगा। जनरल नदीम आ जाए तो क्या होगा? तो फिर आप समझ लें कि फौज जो है वो, ये सारी अगर जंग है ऑपोजिशन के बगौर तो फौज जीती। ये मामला इस तरह हल नहीं होगा, ये अब दरार पड़ चुकी है।
शीशे में आप समझ लें एक जिसे आप कहते हैं कि शीशे का गिलास हल्का सा टूट गया है तो उसमें दरार आ गई है। ये मामले ऐसे हल नहीं होने चाहिए। इमरान खान का जो डीएनए है उसके हिसाब से तो वो किसी और जनरल को अपॉइंट करेंगे। अगर इमरान खान ने मसलियत से काम लिया, अपने साथियों के मशवरे पे काम लिया, तो जनरल नदीम को अपॉइंट करेंगे और फिर हमारे जैसे लोग भी बातें करेंगे कि खान साहब फिर आपने सर झुकाई। अच्छा, एक और सवाल है, दिन लड़के शाह साहब, मेरा एक और सवाल है आपसे। बहुत ज़्यादा मीटिंग्स हो रही हैं, अमेरिकन जो थे लाहौर में भी आए, एक ही दिन में वो मिले शहबाज साहब से भी, मरीम साहबा से भी, फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब से भी, आज आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई अमरीकी नाज़िम अल अमूर की। जो प्रेस नोट आते हैं बाद में वो तो यही है कि अफ़गान सिचुएशन, ख़ित्ते की सूरत हाल, बीमारी का हाल पूछा, ये वो। आप क्या समझते हैं कि गुफ्तगू क्या रही होगी? ये जो मौजूदा इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन है उस पर भी कोई बात की गई होगी? मैं पर्टिकुलरली जिस रेफरेंस में हम गुफ्तगू कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। समी साहब, हम कोई भी बात करते हैं उसकी तरदीद आ जाएगी और बड़ी सख्ती से रिबटल आएगा, कॉरिजेंडम आ जाएगा, क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। लेकिन जो बातें आप और हम रात को ड्राइविंग करते वक्त करते हैं, अगर उस तरह की बात आपने सुननी है तो फिर मुझसे सुन लें कि इतने नाजुक मौके पे जब मीटिंग्स होती हैं तो फिर यही होता है कि खड़े रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि एब्सोल्युटली नॉट का नारा भी खान साहब लगा चुके हैं। अफगानिस्तान में रिट्रीट की है अमेरिका ने, गंद डाल के, सीपैक को खतरे में डाल के, पाकिस्तान में डाल के। वो एक ऐसा उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है कि अब चाइनीज भी सोच में पड़ गए हैं, या अपने बंदे भेजें, किस स्पीड के ऊपर सीपैक को बनाएं, क्या करें क्या ना करें। अच्छा, हुकूमत तो कह रही है कि हमें चाइना से बड़ी दोस्ती है। इस पे ये एक आपने जो बात कही सीपैक और अमेरिका के ताउन की बात, IMF ने जो हमें जो पैसे देने थे वो इनकन्क्लूसिव रही वो मीटिंग। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो एक इस वक्त फेवर और सपोर्ट चाहिए था पॉलिटिकल गवर्नमेंट को, वो नहीं दिया इमरान खान साहब की हुकूमत को। डू यू एग्री विद दिस? समी साहब, आपकी और IMF की, पाकिस्तान और IMF की जो गठजोड़ है या दोस्ती है, ये जो भी बिजनेस रिलेशनशिप है, इट डेट्स बैक टू December 8, 1958। 63 साल हो गए हैं। 21 दफा आप IMF के पास जा चुके हैं। IMF ने कर्जा देना हो तो 2 महीने हुए थे मार्शल लगे हुए अयूब खान का 1958 में, तो उन्होंने 25,000 दिया। 1965 पे हमारे ऊपर सैंक्शंस लग रही थी, IMF ने हमें $37,500 का कर्जा दे दिया। यानी आप ये देखिए कि IMF का भी कौन सा असूल है। IMF, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक, मेरे ख्याल में ये सारे ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन हम जिन्हें कहते हैं, ये अमेरिका ही कंट्रोल करता है। उनका लीवर उनके हाथ में है। अभी तक तो कर्जा चक्षु हो जाना चाहिए। अगर इफ द इकोनॉमी इज डूइंग वेल, मैरिल लिंच और JP मॉर्गन वगैरह ने अच्छे प्रोजेक्शंस भी दिए हैं, अच्छे फोरकास्ट भी दिए हैं बीच में। उन्होंने ये भी कहा कि वी फॉट कोरोना वेरी वेल एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो इफ दिस इज द सिचुएशन, अभी तक तो कर्जा इशू हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? दिस मीन्स कि जब अमेरिका के साथ कोई मामला हल होगा, आपका कर्जा इशू हो जाएगा। सीधी बात है। आप मुझे अनपढ़ समझे, आप मुझे कोई सियासी बयान समझे, जो आपका दिल चाहता है आप समझे। IMF वगैरह के ऊपर आप चाइना के पास जाए, उन्हें क्या भाई क्या 20-25 अरब डॉलर दो को, इंटरेस्ट फ्री दो को 5-6 साल के लिए, हम अपने मसले हल करें, तुम्हारा सीपैक बने, तुम वाटर पोर्ट को तुम भी यूज करो, $1 की तुम्हारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, हमारी भी डेवलपमेंट होगी। ना आप चाइना से सही बात करते हैं, ना चाइना जेब से पैसे निकालता है। ठीक हो गया, बिल्कुल देखें ना, ये मसला है, ये मसला। ठीक, अच्छा, हमारे साथ ही हैं शाह साहब। अलीना, आप मुस्कुरा रही हैं, व्हाट डू यू से? साइज सिचुएशन के ऊपर मेरे ख्याल में जो अभी शाह साहब ने बात की है ना कि DGISI की जो तकर्री है, इस पे चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए, और ये फ़ौज को चाहिए कि वो अपने DG की ISI की जो है वो तकर्री खुद करे ताकि एम्बिग्यूटी ना हो। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जिस तरीके से चीज़ों को डिले कर रहे हैं और शुएब साहब ने जिस तरफ इशारा किया, आई थिंक चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएंगी। जो पहले उन्होंने एग्जाम्पल दी है नवाज शरीफ साहब की, और उसके बाद जो एक आपस में कन्फ्यूजन रही कि भाई कौन किसके खिलाफ साजिश कर रहा है, तो वो तो चीज़ें फिर आगाज़ हो जाएगा। और इसमें जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मैं रोल समझती हूँ इमरान खान साहब से ज़्यादा वो ये रोल हो सकता है कि उनके वुज़रा का रोल हो सकता है। और बहुत से लोग ये समझते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो सियासी शहादत चाहते हैं, इस वजह से वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन शुएब साहब ने बहुत कैटेगोरिकली बहुत सी चीज़ों की तरफ और भी इशारा किया है कि उनको वो सियासी शहादत जो है वो मिल नहीं सकती। ठीक, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।